है। ये मन है रसिया, इसको रस और स्वाद लेने की आदत है जन्म जन्मांतरों से। संत जन क्या करते हैं, उसे भगवान की रूप माधुरी का स्वाद चखा देते। उनके अन्नप्राशन में भगवान की रूप माधुरी का, भगवान की कथा का, संतों की सेवा का, संतों की सन्निधि का ये अन्नप्राशन करा दिया जाता है। स्वाद आगे लगो तो फिर और दूसरे संसार के स्वाद स्वतः ही फीके पड़ते चले जाते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता संसार, कुछ ही दिनों में अपने आप छूट के दरकिनार हो जाता है, अपने आप हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता। तो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को क्रमशः भगवान की रूप माधुरी का ये चिंतन करना बताया। अब परीक्षित ने पूछ लिया, प्रभु रजोगुण तमोगुण की प्रबलता के प्रभाव के कारण यदि चित्त बार बार भागे विषयों में संसार में, तब क्या करना चाहिए? भागवत है ये, श्रीमद् भागवत भगवान। सारे रस छिपे पड़े हैं, पर कोई ढकेल आ गया, जाकि ढकेल पे सब तरह के फल धरे, मशीन लगी धरी है, जूस किस तरीके से बनाता है वो अलग एक कलाकारी है उसकी। इस बात में उन्होंने पूछा, बताइए प्रभु, यदि चित्त वृत्ति, यदि मन बदमाश होकर के ये छोड़ के पुनः अपने पूर्व अभ्यास बस विषयों में भागे, तब क्या करें हम? तो धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। बार 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 वो भागे और पकड़ के लाओ, फिर लगाओ ध्यान में, फिर भागे, फिर पकड़ के लाओ, फिर लगाओ ध्यान में। तो बार बार जो मन को भागे हुए को पकड़ के लाना है, इस मन के बार बार साधने का नाम है साधना। और भगवान के चिंतन में, रूप माधुरी में, स्वाध्याय में, पाठ में, ग्रंथ में, भजन में, नाम जप में चित्त को लगाने का नाम है। जिसे छोड़ के मन भजने न पाए वो है भजन। जिस रूप माधुरी को छोड़ के मन भजने न पाए कहीं, वो है भजन। और भगे हुए मन को बार बार लाके गोविंद के चरणों में लगाएं, गया फिर लाए, गया फिर लाए, फिर भागा फिर लाए, और बार बार ज्यादा भाग रहा, रुक ही नहीं रहा है। तो जिस चीज के लिए भागा, जहां भागा है, दो मोड़े दे आया कि मनीराम के मामा काहे मेरे में भाग के आए हो, कांधो जाने। जिस चीज को तू चाह रहा है, मेरे मेरे जाम भाग के आ रहे हो, जाके याद कर रहे हो, क्या ये तेरे अतिरिक्त दूसरे पे नहीं है क्या? यदि किसी दूसरे पे है तो क्या उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, उसे शांति मिल गई? जो तू जाए लेके धरती बात फाड़ दे, नालायक नहीं। चल, जैसे अनुशासनशील पिता संतान पे, अनुशासनशील गुरु जैसे शिष्य के ऊपर निरंतर दृष्टि बनाए रखता है, खींच खींच के लगाता है अपने मार्ग में, ठीक उसी प्रकार हम स्वयं परीक्षक भी बने और परीक्षार्थी भी हम, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। तो अभ्यास और वैराग्य उस वस्तु के विषय में, मान लीजिए, देखिए हमने रविंद्र के पास गाड़ी है, साहब एलन सिंह के पास कार है। अब हमारे मनीराम देखे गाड़ी में, देखे यार ये छोड़ा तो बड़ी वजन ले रहे हैं, झुर्र फुर्र नहीं बैठ जाए, कहूँ के कहूँ चले जाए। क्यों भाई मनीराम? हमारे मनीराम को हम बता, मनीराम के बोले बाबू बच के निकल जाएगा, चल। हमारो मन हमसे कहते बाबू बच के निकल जा, फिर मन से यार चौ काम गाड़ी ना ले सके, तो मन कहा कि हमारे सुन, तू परंपरागत तो नंगा है, तेरे दादा गुरु उड़िया बाबा नंगा है, पैसा ना छू, तेरे सदगुरु भगवान पूज पंडित जी महाराज महानंगा रहे, और तू महामानंगा, सारे एक पैसा देने पे तो ले ना सके तू, फिर गाड़ी का गाड़ा चला ले, पेट्रोल कहाँ से आवेगी? अब वही तो नेक दे रहे हैं, बाहर के छोड़ा, हाँ मुझे वहां जाना, झट गाड़ी लेकर आ जाएंगे, पेट्रोल डालेंगे, ड्राइवर बन के आएंगे।
और वहीं तुम्हें कमा के तो वहां काम है करा के तेरे घर छोड़ जाएंगे। अपनी गाड़ी लेके पहुंचे तू जो धरती बात उठा ले भाई, फिर रात दिन चिंतन और करो पेट्रोल कहाँ से आवे लल्लू, हाँ पेट्रोल डाल जाइए, अभी तेरे नियम में पैसा नहीं ले वो। फिर कहा कि बाबा मैं डाले जा रहा हूँ 2-4 हजार पड़े ले अपना पेट्रोल डरबाबू करियो। बाबा काटिए वो, हाँ चल धर जाए यार। अभी तक जो नियम चल रहे कठोरता से पैसा छूना लेना देने पर भी नहीं लेना बेशिथिल पड़ गए। तो हमारा मनीराम थे बाबा काय की तू भी बात है अंडरवेयर में हाथ दे रो, बदर के छत्ता में हाथ दे रो चला। तो हमारा मन तो ऐसे कह दे भैया, पर जब त्यारों काम को मन बार बार काउ चीज के लिए भाग रहे हो तो वही चीज की कमी दिखा दो, कबाल एक्सीडेंट रह जाए, तेल बीत जाए है, रात दिन खोपड़ा में गाड़ी चढ़ी रहेगी तो भगवान का भजन होएगा। तो भगवान के भजन से दूर करने वाली चीज है ये। फिर तू काय को मनीराम बेरी बेरी जाए चाह रहा है, ये गाल पर देख है न छोड़ चल नालायक। तो बार बार इस वस्तु की जो है जो असारता है, इसके जो संकट है, मन को बार बार ये दिखाते रहने से इसका नाम क्या है? वैराग्य। मन को इस प्रकार से चेतावनी देते रहने का नाम, इस क्रिया का नाम है वैराग्य। जहां जहां पकड़ बनावे, जहां जहां आसक्ति करे, जहां जहां फसले डोलवे, बस वही के बारे में देखिए या कि दुख का है या को परिणाम का है, मन को समझा समझा के वही वही बस, और फिर पकड़ के ले आना। वो वैराग्य दिखा दी और पकड़ के ले आना, ये अभ्यास है। अर्जुन ने पूछी गीता में भगवान से, प्रभु मन तो बहुत चंचल है। बोले हाँ निश्चित चंचल है, तो संयम कैसे करें? बोले अभ्यास और वैराग्य दो से मन बस में हो जाता है। तो ये साधक जो है, जो भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो साधना कर रहा है, मन को साधने में लगा है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे गृहस्थ है चाहे विरक्त है, या तो कोई लेन देन नहीं, जो मन को साधने में लगा है उसकी ये डिग्री है। जैसे पढ़ते हैं बच्चे, बेटियां भी पढ़ती है, बेटा भी पढ़ते हैं नौकरी के लिए, जिन्होंने MA कर लिए, PhD कर लिए या आगे जो कुछ कर लिया, जिस नौकरी के लिए जितनी पढ़ाई की आवश्यकता होती है, जिसके पास जो सर्टिफिकेट होता है उसी हिसाब से अपने अप्लाई कर सकता है, वो वैलिड होता है। ऐसे ही इस मार्ग में भी यही बात है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय से। सर्वतो भावे में कपट छल छोड़ के जो मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय होता है। तो ये बातें ध्यान में उतारने की है। जब मन भागे उसे इस प्रकार से पकड़ के लाना और अपने विषयगत वस्तु में लगा। ये अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, उसकी कमी दिखाना, उसके दुख दिखाना, पकड़ के लाना, भगवान के भजन में लगाना, ये अभ्यास। तो मन को साधने की इस क्रिया का नाम है साधना। और रूप माधुरी में डूब जाना, नक्शिक भगवान के सौंदर्य का चिंतन करना। अरे आंखों से कि तुम्हें यदि अच्छी चीज देखनी है, सुंदर चीज देखनी, सुंदरता देखने का तुम्हारा विषय है, तो मेरे प्रियतम को देखो कितने सुंदर है। आप आंखों को लगा दे, देख कैलेंडर जुटेगा दिखा दे। कदाचित विपरीत लिंग में आकर्षण शक्ति परमात्मा के द्वारा दी गई है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्घट नारी। चाहे भैया हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बाप हो, उभय दोनों के उभय पक्षी अर्थ है। पुरुष मनोहर निर्घट नारी, पुरुष मनोहर निर्घट नारी।
पुरुष की आंखें मनोहर नारी शरीर, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, सुंदर नारी देखना पसंद करती है पुरुष की आंखें। तो ऐसे ही नारी की आंखें भी, चाहे भैया हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, उसकी आंखें भी सुंदर पुरुष देखना पसंद करती हैं। यदि यह आकर्षण शक्ति परमात्मा ने स्त्री और पुरुष के भीतर प्रवेश नहीं कराई होती तो सृष्टि की रचना बिल्कुल नहीं होती। अब इस आकर्षण से बचना है। संसार भोग लिया, संतान पैदा कर ली, सवरे जूता उखा लिए, कले से झेल रही, अच्छे बुरे सवरे बढ़िया बढ़िया और बुरी बुरी साल झेल रही। अब क्या करना है? अंतिम समय में वो चीज याद आती है, यदि सत्संग न मिला हो तो जो जीवन भर की होती है, उनसे बचने के लिए सत्संग में जाया जाता है कि अब तक जो किया है वो याद ना आवे, अब भगवान की ओर चित्तवृत्ति लगाने का हमारा अभ्यास बने, स्वभाव बने। तो परीक्षित को भगवान सुखदेव एक एक बात बिल्कुल बाल की जड़ में से खाल खींच खींच करके समझा रहे। चंचल मन को कैसे रोकना, कैसे किस में लगाना, भागते हुए को कैसे पकड़ना, फिर कैसे लगाना, कैसे अभ्यास करना, सारी विधियां बताते चले गए हैं। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया है, ब्रह्मन धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप है जो मनुष्य के मन का मैल शीघ्र धो डालती है? वो धारणा। पहले धारणा किसी वस्तु को पढ़ करके, सुन करके अपने चित्त में उसे स्थान देना, उसे बैठाना, उसके प्रति थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे राग की उत्पत्ति होना, चिपक बनाना, ये है धारणा। धारण और धारण करके चित्त में बैठा ले मूर्ति, अब उसका ध्यान करना। नक्शे ये क्या है उनका, ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा। तो कहने का तात्पर्य है, व्यवहार जगत में हम रास्ते में होकर जा रहे हैं, बहुत खुली बात करता हूं क्योंकि संत और शास्त्र बहुत खुले होते हैं। यदि ये विषय वस्तु को छिपा के चले जाएं मर्यादा के नाम पर तो मार्गदर्शन अवरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मन की बात तो संत जन जब तक भीतर से बाल की खाल खींच के खोल के पलटेंगे नहीं, चमड़ी उधेड़ के नहीं पलटेंगे, तब तक समझ में आने वाली है। रास्ते में हम जा रहे हैं, यदि हम पुरुष शरीर हैं और हमने कोई सुंदर बहन बेटी को देख लिया आंखों ने हमारी ने, उसके प्रति कोई दूषित विचार आए, उससे पहले ही मन से क्या कहोगे? देख रहे हो ना बनी राम, ये सुंदरता जहां भी है इस जहान में, दुनिया में, किसकी है? ये कृपा प्रसाद है मेरी परमाराध्या प्राण वल्लभा श्री वृषभानुनंदिनी की, जगदम्बा माँ जानकी की, माँ दुर्गा की। उनके समान इस दुनिया में कौन सुंदर नारी हो सकती है? और किसी नारी शरीर पर आज यदि सुंदरता आई है तो उसने कृपा करके अपनी कुछ एक आध छींट उड़ा दी होगी शरीर पे, इसीलिए ये जो है सुंदर है। तो ये सुंदरता धारण करने वाला जो नारी शरीर है, ये मेरी आराध्या का कृपा प्रसाद है, इसलिए मैं कोट कोट चरण वंदन करता हूं। और इस रूप में मेरी लाडली, मेरी प्राण वल्लभा मेरी किशोरी दर्शन देने आई है। इतना सुंदर भाव भीतर से आ जाए, क्या साहस है कि काम विकार उसके प्रति चित्त में छाया भी छू जाए? हो ही नहीं सकता प्रकट। भले हृदय से लगाओ, गोदी में खिलाओ, कुछ करो, इष्ट भाव आते ही अब वो वंदनीय हो गया शरीर। यही भाव
बहन बेटियों के चित्त में रहना चाहिए, किसी सुंदर पुरुष को देखते ही है ये भी भाव किया जा सकता है कि सुंदर नारी है जैसे भैया मेरी दीदी होती तो कितनी मैं कितनों लाल लड़ाम तो यार, मेरी मैया होती तो मुझे जन्म दिया होता तो मैं कितनों सुंदर होता यार। अपने मन को वो जब तक बदमाशी करने की कोशिश करे उससे पहले उसने भावों से उसे दबोच लो। जैसे ट्रैक्टर टोरी पटक दे बंगूर के पेड़ पे, कितनी मट्टी और ईंट पौधा पनप पा रहे हो, नहीं पनप पा रहे हो। तो ये माता पिता के रक्त से जो संस्कार हमारे भरे पड़े हैं, माता पिता ने एक दूसरे को भोगा और हमको शरीर प्राप्त हो गया। हर शरीर की उत्पत्ति इसी प्रकार विकारों से है। दीवार से ये कह दिया जाए इसको दीवार ईंट पत्थरों से सीमेंट से दूर हो जा, कैसे दूर हो जाएगी? जो बनी ही इन चीजों से सामग्री से है। ऐसे ही ये शरीर का निर्माण माता पिता के विकार भोगने से हुआ है, तो विकार इसमें से जा ही नहीं सकते। कोई कहता है मैंने विकार नहीं है तो हरियाम झूठ बोलता है, दूर हो ही नहीं सकता। लेकिन इस भाव से संत महापुरुषों की कृपा से ये भाव उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। इन भावों से वो जो संस्कार है, रक्त के संस्कार भी जाति स्वभाव में मुच्छते, जन्मजात संस्कार मिटते नहीं है, लेकिन इस प्रकार के चिंतन से उस सारे के सारे दबोच गए और वहीं को वहीं मिट जाते हैं, खत्म नहीं होते। सावधान, मन का भरोसा मत कर लेना, विश्वास मत कर लेना, मत कहीं उच्छृंखल हो जाओ कि मैंने तो जीत लिया मन को, वही मार खाओगे। सावधान, निरंतर सावधान। कब कुमार्ग में देखिए कामरेरिया शहर में जो नाली जा रही है ना, गंदी नाली, उन्हीं के पास होकर के म्यूनिसिपैलिटी जो टंकी है उसकी पानी की पाइप भी जा रही है। दोनों पैरेलल साथ साथ चल रही हैं। कब कौन सी कहां फट के एक दूसरे कनेक्ट हो जाए। एक बार वृंदावन में हो गया था, इतना पीलिया फैला पूरे वृंदावन में, बोले हो क्या रहा है, इतनी बीमारी अचानक कैसे फैल रही है। तब किसी संत ने बताया, जब उसने पानी भर के बाल्टी में रखा, देखा तो उसमें मल की कितनी जो है दुर्गंधी पानी में। बोले पानी में मल आ रहा है, कहीं टंकी की जो पाइपलाइन फटी है, पूरी पाइपलाइन चेकअप कराई गई तो कई जगह पाइपलाइन फटी हुई पाई, फिर पाइपलाइन बदली गई, तब शुद्ध पानी प्राप्त हुआ। ऐसे ही ये जो उपासना और वासना की दोनों जो नालियां हैं, उपासना और वासना की दोनों नालियां एक साथ पैरेलल चलती हैं चित्त में हमारे में, वही उपासना है और वही वासना है। कब उपासना वासना में मिल जाएगी और कब वासना उपासना में मिलकर गंदा कर देगी, इसका भरोसा कि कुछ नहीं। इसलिए सावधान। अच्छे महापुरुषों की स्थिति कहां से कहां पहुंची, क्योंकि वो तो जगत को एक मार्गदर्शन देने के लिए, जैसे बालक को सिखाते हैं चलना, घर में बड़े लोग भैया वो आगे आगे भागते हैं, तो भागते भागते खुद गिर जाते हैं, अरे मैं बिल्कुल 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 पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। बच्चे को साहस होता है अब पकड़े, फिर भागा मैंने, फिर गिर गिरे थोड़े ही है, बच्चे को चलाना सिखा रहे हैं। तो महापुरुष बड़े विज्ञजन अपने को गिरता हुआ जो दिखाते हैं वो गिरते नहीं है। तुम जो गिर रहे हो, बार बार गिरती हो, वो कैसे सावधान होना है, ये सिखाने के लिए वो गिर के दिखा रहे हैं। विकार में से, वासना में से तुम्हें कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, ऐसे निकालना है, सीख लो। सामग्री सामने रखी हो, फिर भोगने की इच्छा न हो। ये आपकी गुरु गोविंद किशोरी और जितनी दैवीय शक्तियां हैं, माता पिता के आशीर्वाद, उन कृपा का ही प्रत्यक्ष फल और प्रमाण है। भोग सामग्री सामने रखी होने पर भी आपको भोगने की इच्छा नहीं हो रही। यही सच्चा वैराग्य है। चाहे पैंट शर्ट में बैठे हो, चाहे सलवार सूट में धोती ब्लाउज में बैठे हो, चाहे मैं इतने झंगा पहन के बैठे हो, चाहे नंगा बैठे हो, मन की स्थिति से आकलन किया जाता है वासना, उपासना, वैराग्य और राग विराग।